राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो सांवरी सुनारन। एक प्रेम कहानी। प्रेम क्या है? यदुकुल नरेश वज्रनाभ ने प्रश्न किया। मुस्कुराए महर्षि शांडिल्य। जिसमें समस्त रस सभी भाव उमड़ते घुमड़ते हों, उस रस सागर का नाम ही प्रेम है। प्रेम सब में है। प्रेम विहीन व्यक्ति इस जगत में कोई नहीं है। हे वज्रनाभ, तुम्हें पता है, ईश्वर ने जब जीव को इस पृथ्वी पर भेजा तो जीव का एक ही प्रश्न था। हम संसार में जा रहे हैं, पर संसार को तो अपार कहा जाता है, उसका पार कहाँ? हम तो भटक जाएंगे, अनंत जन्मों तक संसार के राग द्वेष में फंसे रहेंगे। जन्म फिर मृत्यु फिर जन्म। जीव दुखी हो गया। फिर बोला, आप तक पहुँचने का कोई तो सरल उपाय बता दो कि आपके पास कैसे आएं। जीव ने ये प्रश्न किया था। हमारे श्री कृष्ण तो करुणा वरुणालय हैं। करुणा से भर गए। अपने जीव को बड़े प्रेम से देखते हुए बोले, मेरी एक डोर तुम्हारे पास ही रहेगी। उस डोर को पकड़कर जब चाहो मेरे पास चले आना। वो डोर क्या है गुरुदेव? वज्रनाभ ने पूछा। वो डोर है प्रेम की डोर। महर्षि आनंदित हो उठे। और ये प्रेम की डोर जीव के पास रहती ही है। इसे कृपा करके भगवान ने ही दे दी है, ताकि इस प्रेम की डोर को पकड़कर जब चाहे वो जीव जा सकता है अपने सनातन साजन के पास। माँ के हृदय में वात्सल्य देकर भेजा ईश्वर ने। वात्सल्य रस प्रेम ही तो है। हमारे जो मित्र हैं उनमें सख्त रस दिया, ये प्रेम ही तो है। हमें पत्नी दी, हमें प्रेयसी दी। मधुर रस कहो, श्रृंगार रस कहो। हे वज्रनाभ, याद रखो, निरंतर उस कृपालु श्री कृष्ण की करुणा का स्मरण करो। देखो, प्रेम के रूप में सबके घट घट में वही बैठ गया है। बस कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। उसी प्रेम को पकड़कर वापस जाना है अपने साजन के घर, अपने सनातन प्रियतम सनातन साथी के पास। महर्षि ने प्रेम की महिमा का गान किया। भान सरोवर के पास से एक सुंदर सांवरी सुनारन जा रही थी। कोई बिछिया ले लो, अरे कोई तो ले लो। ऐसे वैसी नहीं है ये बिछिया, अनमोल रतन जड़े हैं इसमें। अरे तू तो ले ले, देख, इस बिछिया को मंत्र तंत्र से बांध दिया है मैंने। इसको जो लगाकर चलेगी, इसकी ध्वनि जिस पति प्रियतम के कानों में जाएगी, बस वो तो गुलाम बन गया समझो। आहा, कितना सुंदर बोलती थी वो सांवरी। सब बरसाने की सखियां उसकी आवाज़ सुनकर बाहर आ गईं। वो सांवरी थी, सब देखने लगीं। सुंदर थी, नहीं सुंदर ही नहीं, बहुत सुंदर थी। रंग सांवरा था, ज़्यादा ही सांवरा था। उसकी आवाज़ में जादू था। सांवरी तो थी, पर गजब की लग रही थी। किसी अच्छे घर की सुनारन लग रही थी। तुम्हारे बरसाने में पानी मिलेगो? थक गई थी चिल्लाते चिल्लाते। बिछिया ले लो। सुबह से ही तो चिल्लाए जा रही थी। तो क्या तुम्हारी बिछिया एक भी नहीं बिकी? एक गोपी पानी ले आई थी और पानी पिलाते हुए पूछ रही थी, नाजी कछु ना बिको? सुनारन बोली,
अजी हम तो ऐसे ही आए गई, नहीं तो हम नहीं जाती ऐसे वैसे किसी गांव में। पानी पी लिया था और वहीं बैठे बैठे बातें बनाने लगी थी वो सुनारन। अब देखो हम महलन की सुनारन हैं, ऐसे कोई गली कूचे में घूम के बेचने वाली थोड़े ही हैं। वो तो आ गई यहाँ। तो क्या कहना चाह रही हो? बरसाने की एक गोपी, वो भी तुनक गई। हाँ तो सही कह रही हैं, हमारे इतनी कीमती बिछिया या गांव में कौन लेगा? तो हमारे बरसाने के महल में ना गई? गोपी ने फिर पूछा। देख लियो बरसाना, कछु ना यहाँ, हम तो चली अब। इतना कहकर अपना थैला उठाया सुनारन ने और चल दी। अरे रुक तो, सुन, महल में चली जा, वहाँ खूब तेरी खातिरदारी होगी और तेरे सारे गहने भी बिक जाएंगे। वीर अब ना बेचनो मोए, गर्मी में वैसे ही परेशान हो गई हूँ। अच्छा रुक तो, चल मेरे साथ। वो गोपी चल दी उस सुनारन के आगे आगे। पर कहाँ ले जा रही है तू? सुनारन भी पूछती जा रही है। बृषभानु जी के महल में। गोपी इतना ही बोली और चलती रही। ये सुनारन है, पास के गांव से आई है, कुछ गहने लाई है, देख लो, नहीं तो ये बातूनी बहुत है। यहाँ बरसाने में इसके कुछ भी गहने नहीं बिके ना, तो ये बदनामी करेगी बरसाने की। गोपी इतना ललता सखी को कहकर चली गई। क्या लाई हो दिखाओ? ललता सखी बोली। तुमको लेना है? सुनारन सच में ही ज़्यादा बोलती है। नहीं, मुझे तो नहीं लेना, पर हाँ हमारी लाडली को लेना है, ललता सखी ने कहा। और ये भी कहा कि पहले हमें दिखाओ, हमें अच्छा लगेगा तो। पर इतना कहते हुए ललता सखी नजरें गड़ाकर सुनारन को देखने लगी थी। तुम्हें कहीं देखा है? ललिता सखी ने कहा। अजी नजर ना लगाओ अब हम पर। घूंघट खींच लिया था उस सुनारन ने। अब देखो, अपनी लाडली को कहो कि उन्हें लेना है तो रुकूं मैं, नहीं तो जाऊं, सुनारन बोली। ललता सखी निज महल में गईं। बड़ी गहरी नींद में सो रही थी श्री जी। लौट आई। नहीं, जाओ, अभी लाडली सो रही हैं। ठीक है, सो रही हैं तो जगा दो। सुनारन विचित्र है, ऐसे कैसे जगा दें? ललता सखी ने जवाब दिया। अब हम इतनी दूर से आई हैं तो क्या तुम्हारी लाडली उठ भी नहीं सकती? हद है। ये सुनारन तो लड़ने पर उतारू हो गई थी। कौन कौन है ललते? श्री राधा रानी उठ गईं। अरे एक काली सुनारन आई है, ललता ने वहीं से बोला। देखो जी, नहीं लेना है तो मत लो, पर ये काली गोरी का भेद ना करो यहाँ। अरे मैं सब जानती हूँ, उस काले कन्हैया ने तुम्हारे ब्रज मंडल को घुमा रखा है। क्या मुझे काली काली कहती हो? ये काले बादल न बरसें ना तो तुम अन्न ना खा सकती। अरे तुम तो नाराज हो गई। ललिता सखी ने कुछ मनुहार किया। काहे नहीं हो हम नाराज, पर तू है बहुत सुंदर। ललिता मुस्कुराई। इतनी सुंदरता कहाँ से पाई तने, बताना? ललिता बोलने लगी। मेरा हृदय अब ठीक नहीं, इसलिए मैं जा रही हूँ। सुनारन तो जाने लगी। अच्छा अच्छा रुक जा, रुक, फिर मुझ के आती हूँ। ललिता सखी फिर गईं और इस बार महल के भीतर से वापस आकर सुनारन को भी ले गईं। जब जा रही थी निज महल में सांवरी सुनारन, तब उसकी खुशी देखने जैसी थी। वो गदगद भाव से भरी थी। वो बोलती भी जा रही थी, स्वर्ग फेल है, बैकुंठ भी तुच्छ है इस बरसाने की शोभा के आगे तो। आहा, कितना दिव्य है ये बरसाना। और बरसाने में भी ये लाडली का महल। बातूनी सुनारन बोलती ही गई श्री जी के निज महल में। ये रही हमारी श्री राधा रानी। ललिता सखी ने दिखाया। हे लाडली, ये है वो सांवरी सुनारन, कह रही है पास के गांव से आई हूँ, आभूषण लेकर आई है, बातें तो बड़ी बड़ी करती है, बोलती भी खूब है।
श्री राधा रानी ने सुनारन की ओर देखा। वो हाथ जोड़े खड़ी थी। सुंदर है। श्री राधा जी के मुख से निकल गया, हम काहे की सुंदर हैं? सुंदर तो आप हैं। सांवरी सुनारन ने अब बोलना शुरू कर दिया था। आपका ही नाम है ना श्री राधा? आहा, मैंने आपका नाम बहुत सुना है, और जब से सुना है तब से ही आपको देखने की इच्छा थी। सुनारन बोली। आहा, कितना मीठा बोलती है सुनारन। सच में तो मुझे बहुत अच्छी लगी, पर तुझे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तेरा और मेरा परिचय जन्मों जन्मों का है। श्री राधा रानी बोली। अजी, ये तो आपकी महानता है, नहीं तो हम कहाँ सुनारन। अच्छा, बता क्या चाहिए तुझे? श्री राधा रानी उसके पास गईं और उसका हाथ पकड़ उठाया। बोल, क्या चाहती है तू? ध्यान से देखने लगी उस सुनारन को। ये घुंघराले बाल मैंने छुए हैं, ये कपोल जाने पहचाने से लग रहे हैं, ये हाथ। श्री राधा जी को रोमांच होने लगा। तुरंत सुनारन नीचे बैठ गई। मैं आपको पायल पहनाऊंगी, पर तू मोल क्या लेगी? सुनारन का चिबुक पकड़कर उठाया। मोल? मोल मैं तो जो कहूँ सुनारन बोली। नहीं, ऐसे नहीं होता। जो मोल भाव हो पहले ही बता, ललिता ने स्पष्ट कहा। आप बरसाने की राजदुलारी हो, फिर ये मोल भाव। श्री राधा जी उस सुनारन की एक एक बात पर गदगद हुई जा रही थी। अच्छा, ठीक है, ठीक है, तू जो कहेगी। सुनारन खुश हो गई और उसने अपने झोला से आभूषण निकालने शुरू किए। ये पायल, हे भानु दुलारी, ये है पायल, इसमें मेरा हृदय है। लो, आपके पाँवों को मेरा हृदय सौंपती हूँ। पायल लगा दिया सुनारन ने। ये कुंडल आपको बहुत जचेंगे। लगा दिए कुंडल। ये हार शुद्ध मोतियों का हार है, बहुत कीमती है। आंखें मटकाती हुई बोली। सुनारन, अब बता क्या लेगी? श्री राधा रानी ने अंतिम में पूछा। मुझे हिसाब तो आता ही नहीं, इसलिए मैं क्या कहूँ। सांवरी सुनारन अब मटक रही थी। पर तूने तो कहा था कुछ नहीं लूँगी। ललिता सखी ने कहा। गलत बात है, आप अपनी लाडली से पूछ लो। मैंने कहा था ना आपसे, मोल जो मैं कहूँगी। हाँ, कहा था। कहो क्या चाहिए? श्री जी ने मुस्कुरा के पूछा। मौन ही हो गई थी कुछ देर तक वो सांवरी, कुछ बोल ही नहीं पाई। अरे कुछ तो कह, क्या दूं मैं तुझे? उठकर खड़ी हो गई। नेत्र सजल हो गए उस सुनारन के। जब नैनों को देखा श्री राधा रानी ने, तब वो चौंक गई। मुझे एक बार अपने हृदय से लगा लो। नेत्र बरस पड़े थे। श्री राधा रानी बस देखती ही नहीं। उनके भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सुनारन तो पहचानी सी लग रही है। प्यारी, बस एक बार अपने हृदय से लगा लो। फिर वही बात दोहराए जा रही थी। श्री राधा रानी से रहा नहीं गया। वो दौड़ी और उस सुनारन को जैसे ही गले से लगाया, तुम प्यारे श्याम सुंदर, आनंदित हो उठी श्री जी। हो तो तुम हो। वही मैं कह रही थी कि सुनारन को कहीं तो देखा है। ललिता सखी ने हंसते हुए कहा। प्यारे, मेरे प्राण, मेरे सर्वस्व, क्यों ऐसी लीला करते हो? कपोल को छूते हुए श्री राधा रानी बोल रही थी। तुम्हारे बिना एक पल भी चैन नहीं आता, सच प्यारी। पर ये क्या, अन्य समस्त सखियां भी वहां आ गईं और ललिता के कहने पर सबने पकड़ लिया। अब श्याम सुंदर वहां से भाग भी तो नहीं सकते थे। श्री राधा जी बस हंस रही थीं, आनंदित थीं। क्यों ना हो आनंदित? उनका प्यारा जो उनके सामने था। नेह की गति अटपटी है। हंसे महर्षि सांडिल्य। जय जय श्री राधे। श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री राधे श्याम।